मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। वैसे तो यह त्योहार मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग इस व्रत को करने लगे हैं और इस लोक आस्था के पर्व पर छठ व्रती उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उनकी आराधना करती हैं। ये त्योहार सूर्य षष्ठी व्रत भी कहलाता है और इस कारण इसको छठ भी कहा जाता है। इस व्रत को साल में 2 बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है। आपको यह भी बताएं कि कार्तिक मास में किए जाने वाले छठ की ज्यादा मान्यता है। तो बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी का विशेष त्योहार है और इसी को लेकर क्योंकि उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर के पूजा की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों के साथ साथ अब दिल्ली और महानगरों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि छठी मैया में आस्था रखते हैं और साथ ही इस पर्व को बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। आस्था के साथ सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत रखते हैं और व्रत के समय बड़ा कठिन ये व्रत होता है और अक्सर ये कहा जाता है कि जब व्रत की शुरुआत होती है तो इस व्रत को रखना बहुत हद तक मुश्किल होता है और इसीलिए बहुत हद तक जो आस्था है वो लोगों की इस व्रत को लेकर के, छठी मैया को लेकर के बनी रहती है। आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। वैसे तो ये त्योहार मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग इस व्रत को रख रहे हैं और इस लोक आस्था के पर्व पर छठ व्रती उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उनकी आराधना करती हैं। वहीं गाजियाबाद में हिंडन छठ घाट का इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया है। छठ का महापर्व है और जो पूरा माहौल है वो भक्ति में सराबोर है। हम आपको छठ से जुड़ी एक एक तस्वीर देश भर से दिखा रहे हैं, शहर शहर से दिखा रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूँ। गाजियाबाद में हिंडन छठ घाट का आपको नजारा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये रंग बिरंगे जो बेदी हैं वो नजर आएंगे। इन बेदियों के आसपास बैठकर ही जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करते हैं और दूर तक अगर आपको एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करूं तो आपको रंग बिरंगा नजारा जो है इसी तरह से नजर आएगा। श्रद्धालु अपने अपने बेदी तैयार करने में यहाँ जुटे हुए हैं। अब अगर जल की व्यवस्था करते हैं तो स्वच्छ जल क्योंकि श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराना है। यहाँ पर कल तक हिंडन नदी का जो आप नजारा देख रहे हैं जल नहीं था, लेकिन यहाँ पर जल छोड़ा गया है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को उनके पूजा स्थल पर ही गंगा जल मिल पाए तो उसके लिए ये व्यवस्था है। यहाँ पर एक टेम्परेरी पाइपलाइन लगाई जा रही है जिसमें नल लगाए जाएंगे और श्रद्धालुओं को उनके पूजा स्थल पर ही जो स्वच्छ जल है, गंगा जल है, वो मिल पाएगा। श्रद्धालुओं के पास चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किस तरह की तैयारी जो है उसमें लगे हुए हैं। आप नजारा साथ साथ देख लीजिए और बात हम कर लेते हैं। आज से ये बताइए नहाए खाए की जो शुरुआत है, नहाए खाए के बारे में थोड़ा सा बताइए। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, क्या तैयारी कर रहे हैं? ये 36 घंटे का जो निर्जला तैयारी कर रहे हैं ये तो छठ माता के पावन पर्व पे स्टार्ट होता है और आज का नहाया खाया हुआ वो लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो 2 दिन का व्रत रहते हैं। जी, थोड़ा नहाए खाए के बारे में बताइए, क्या होता है, किस तरह से पूजा अर्चना होती है? पूजा अर्चना के बारे में थोड़ा सा नहाए खाए के बारे में बताइए। आज सब घर के साफ सुथरा करके जो बढ़ती रहेंगी लेडीज वो अपना नहा धो के माता का नाम लेके भोजन करेंगी और आज का भोजन किए हुए कल शाम को ही करेंगे, कल दिन भर व्रत रहेंगे। अच्छा, कितना उत्साह है इस बार? कोरोना की वजह से पिछले साल थोड़ा सा फीका रह गया था, तमाम जगहों पर देखा था। इस बार बहुत ज्यादा उत्साह के साथ लोगों में मनाने का हुआ है, आपको बढ़िया से होगा। घाट के बारे में आपको बताते हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। कल भी हम यहाँ आए थे, यहाँ पर बाकायदा पानी का छिड़काव कराया जा रहा था पेड़ों पर ताकि हरियाली जो है वो पूरी तरह से नजर आए। इसके अलावा श्रद्धालु खुद की तैयारी में भी जुटे हुए हैं जो हमने आपको दिखाया। नहाए खाए से शुरुआत जो है इस महापर्व की होती है और वो आज हो चुकी है। इसके अलावा कल जो है खरना होगा और कल शाम को जैसा कि बताया गया कि शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये जो पूरा छठ का इंतजाम है, व्यवस्था है, वो प्रशासन की तरफ से भी आपके सामने है। उत्साह इस बार काफी ज्यादा देखने